बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले यूनियन बजट में ऐसे कौन से कदम सरकार उठा सकती है जिससे कि आपके इनकम टैक्स पर, आपकी सैलरीज पर या फिर आपकी इनकम पर कुछ फर्क पड़े। क्या कुछ आ सकता है इस बार के बजट में? क्या आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी? क्या आपके टैक्सेस घटेंगे? इन सभी के ऊपर रोशनी डालने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आरती रावटे है मेरे साथ, पार्टनर डेलॉयट इंडिया से। आरती, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद साक्षी। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। आरती, बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ये खास टॉपिक है और सभी के निजी जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है, क्योंकि जब भी कोई बजट पेश होता है हर साल काफी एंजाइटी होती है सिटीजन्स के अंदर भी कि इस बार के बजट में ऐसा क्या आ सकता है जिससे कि उनके जो रोजमर्रा के जीवन में कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। इस उम्मीदों के साथ सभी सिटीजन्स आगे देखते हैं आने वाले बजट को। आपकी क्या उम्मीदें हैं, खास तौर पर जिस पैंडेमिक से अभी दुनिया गुजर रही है और कंट्री में भी काफी दिक्कतें अभी तक चलती हुई आ रही है। तीसरी लहर से अभी हम जूझ रहे हैं और लगातार एक्सपेंसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं लोगों के, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या रिलीफ सरकार लेकर आ सकती है आने वाले बजट में? ख्वाहिशें तो बहुत है, बट सरकार का भी बजट होगा तो उनको भी देखना चाहिए कि भाई रेवेन्यू और खर्चे किस तरह से वो बैलेंस कर सके। बट जी। हाँ, कुछ तो चीजें हैं जो सैलरीड क्लास जो कि बहुत ही डिफिकल्टी कठिनाई से गुजर रहा है, उसमें प्रॉब्लम सबसे बड़े ये है कि उनका टीडीएस कटता है। जी। तो उनके पास टैक्स सेव करने के लिए काफ़ी कम एवेन्यूज़ है एंड उस वजह से उनकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा है जी। इस बार। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी आशाएँ लगा के रखे हैं बट गवर्नमेंट से कुछ रिलीफ नहीं आया है। आई थिंक जहाँ तक वो चाहते थे उस तरह का रिलीफ नहीं आया है। बिल्कुल। बट चीज़ें गवर्नमेंट को इस बार देखनी ही चाहिए मेरे ख्याल से। एक तो बड़ी बात है कि आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, मेडिकल के खर्चे हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा जैसे कि इंश्योरेंस हो, इंश्योरेंस अगर आपको एंड टू एंड हॉस्पिटलाइज़ेशन कवरेज लेना है, तो आपका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उस हिसाब से एंड क्योंकि आपने अवेल भी किया होगा किसी को आपके रिलेटिव को, खुद को हॉस्पिटलाइज़ेशन ज़रूरी होगा तो आपने अवेल भी किया होगा, उस हिसाब से आपका इंश्योरेंस और भी ज़्यादा बढ़ता है बिल्कुल। उस हिसाब से। सो वो एक चीज़ है जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि क्या नॉर्मल सर्कमस्टेंस में जो 80D का डिडक्शन मिलता है इंश्योरेंस के जी। लिए, क्या वो अभी काफ़ी है? हम्म। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। हम्म। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अ, आज 90% लोग जो है वो घर से काम कर रहे हैं और घर से काम करना कुछ ईज़ी बात नहीं है। पहले किसी ने ये सोचा नहीं होगा। घर से काम भी करते होंगे तो 1-2 घंटे के लिए काम करते होंगे। अभी 8-8, 10-10 घंटे बैठ के लोग काम कर रहे हैं तो उनको उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बहुत सारे बिल्कुल। लोग के ऊपर काफ़ी खर्चा किया हुआ है। जैसे राइट। कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स हो, छोटी से छोटी बात जैसे कि कंफर्टेबल चेयर चाहिए या टेबल चाहिए या आपको हेडसेट चाहिए, अ, कुछ भी, वो जो ज़रूरी है आपका काम ठीक तरीके से करने के लिए, वो आपको चाहिए एंड बिल्कुल। उसके लिए आपको खर्चा करना है। दूसरी तरह का चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है घर से काम करने के लिए वो ब्रॉडबैंड। बिल्कुल। ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, उसके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक ये एम्प्लॉइज़ को वो पैसे दिए बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से आपको वो पैसे मिल गए। बिल्कुल। सो ये भी एक दायरा होगा जो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि आप क्या उसमें डिडक्शन दे सकते हैं क्या कुछ? जी। एब्सोल्युटली। तो देखा जाए तो सेक्शन 80D की लिमिट बढ़ाने की यहाँ पर उम्मीदें हैं। सरकार को ये देखना चाहिए क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत सारे खर्चे, मेडिकल एक्सपेंसेस खास तौर पर लोगों के बढ़ चुके हैं। तो ऐसे में
उस सेक्शन में थोड़ी और लिमिट बढ़ाकर लोगों को रिलीफ दी जाए, इस तरीके की उम्मीदें हैं। साथ ही वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद बहुत सारे ऑफिसेस ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है बच्चों की, तो काफी ज्यादा लोग अब घर से ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको कुछ अलाउंस देकर उनके हाथ में कुछ पैसा देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक उम्मीद लगाई जा रही है आने वाले बजट से। एक जो उम्मीद हर बार हर साल रहती है आरती, वो ये रहती है कि इनकम टैक्स रेट्स जो अब बहुत बढ़ गए हैं उनमें कुछ रिलीफ हो, या फिर जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हो। हाँ, हाल में 1-2 साल पहले जब सरकार एक नई टैक्स रेजिम भी लेकर आई थी, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फायदा लोगों को नहीं दिखा। आपके एक्सपीरियंस में किस तरीके के यहाँ पर लोगों को एक्सपीरियंस रहा है नए टैक्स रेजिम के आने के बाद? क्या उनको फायदा मिला या नहीं, और क्या इस स्पेस में आप कुछ उम्मीद कर रही हैं इस बार सरकार से? सो पिछले 2 सालों से बहुत उम्मीदें रखी थी कि सरकार टैक्स रेट घटा देगी, एटलीस्ट सरचार्ज तो घटा ही सकती है कि उससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि सरचार्ज रेट्स बहुत ज्यादा है अगर आपका इनकम 50 लाख से अबव है तो। जी बट वो नहीं हुआ था। इनफैक्ट सरकार ने लास्ट ईयर वो स्पेसिफाइड टैक्स रेजिम, स्पेशल टैक्स रेजिम लेके आए थे, जिसमें आपको थोड़ी सी टैक्स में राहत मिल सकती है, बट आपको नॉर्मली जो डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस होते हैं वो आपको गिव अप करने पड़ेंगे। तो वो जी बैलेंसिंग सिचुएशन होगा, जैसे कि आपका होम लोन एक्सपेंसेस है, जी या आपका एचआरए या लीव ट्रैवल असिस्टेंस, ये सारे जी आपको गिव अप करने हैं अगर आपको वो कम रेट वाले बिल्कुल टैक्स में जाना है, तो इट्स अ बिल्कुल। बैलेंस सिचुएशन। फिर भी बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा हुआ है कि ये स्पेशल टैक्स रेजिम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उन लोगों को बिल्स इकट्ठा करने में और वो सबमिट करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। तो इन दैट पर्सपेक्टिव वो बहुत अच्छा है ऐसे लोगों के लिए। बट क्या हम बोल सकते हैं सब लोगों के लिए अच्छा है, या इसमें एक्चुअली राहत हो गई है किसी को, तो वो बहुत कम है, लिमिटेड है, ऐसा कहा जाता है। इस बार क्या चेंज होगा रेट्स में, ऐसा कोई चांस नहीं लग रहा है। ओके मे बी थोड़ा सा ट्वीक हो जा सकता है, होगा तो अच्छा ही है, जी बट बहुत कम चांसेस है। ओके, उम्मीदें कम है कि इस बार रेट्स के लिहाज से या स्लैब्स के लिहाज से आपको कुछ भी चेंजेस नजर आए, या फिर सरकार इसके ऊपर दोबारा से एक रीलुक करे, आपको कुछ राहत दे। तो इस टैक्सेस में जो रीजिक का एक्सपेक्टेशन होती है, हो सकता है इस बार ना आती हुई दिखाई दे। आपने सेक्शन 80D जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड होता है उसमें बढ़त की बात की। एक और बहुत ही पॉपुलर सेक्शन होता है जहां पर सभी लोग टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C, जिसमें 1.5 लाख तक रुपए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एग्जेम्पशन मिल जाता है आपको। इस लिमिट के लिए भी काफी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं बहुत साल से कि ये, क्योंकि साल 2014 में इसे 1.5 लाख रुपए किया गया था इस एग्जेम्पशन लिमिट को, अब काफी साल गुजर गए, इसमें और बढ़त होनी चाहिए। इसमें क्या उम्मीदें लग रही है आपको इस बार बजट में? सो हाँ, काफी सालों से ये लिमिट टच नहीं किया हुआ है, और वो आई वुड से वो सिचुएशंस बहुत अलग थी। जी आज की सिचुएशंस काफी बढ़ गई है, और अब अगर आप 80C को देखेंगे ना, तो वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपके पीपीएफ इन्वेस्टमेंट्स हो, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के रिसीट्स हो, या इवन आपका हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आता है उसमें, उसमें आपके बच्चों के ट्यूशन फीस आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं वो जो एक ही सेक्शन में ठूसी गई है, बिल्कुल और लिमिट है 1.5 लाख का। मेरे ख्याल से वो जरूरी है कि आप ये लिमिट री एग्जामिन करें। सिर्फ एक जी चीज के ऊपर मैं आपको एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि आपके बच्चों के एक्सपेंसेस, जी ये नॉर्मल एक्सपेंसेस से बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इन 2 सालों में। कभी हम्म किसी ने नहीं सोचा होगा कि आपका केजी में जाने वाला बच्चा या फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे को आप कंप्यूटर दिला दोगे, उसके लिए प्रिंटर खरीदोगे, एंड उनको दिन भर जी ऑक्यूपाई करने के लिए, क्योंकि बच्चे आजकल बाहर नहीं जाते नहीं हैं, जा रहे सारा हैं। घर पे ही होता है, तो आपको कुछ क्लासेस लगाने पड़ते हैं, मे बी एडिशनल ट्यूशंस लगाने पड़ते हैं, क्योंकि क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती है। सो ये सब चीज़ों के लिए खर्चा बहुत होता है, एंड आप मेजरली बहुत सारे लोगों का पीएफ जो होता है उसमें ही काफ़ी ये लिमिट 80C का एग्ज़ॉस्ट ही हो जाता है।
सो आपको अगर और ये खर्चा करना है तो थोड़ा-सा अगर आप एम्प्लॉइज़ के हाथ में पैसा दे दोगे, जी। थोड़ा एटीसी बढ़ा दोगे, तो ये काफ़ी मदद हो सकती है लोगों को इस मुश्किल दौर में। एब्सोल्युटली, और आपने एकदम सही बात करी। इसी से क्यों लेते हुए मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी, क्योंकि बच्चों के जो खर्चे होते हैं, हर घर में एजुकेशन एक्सपेंसेस भी लिए जाते हैं, और देखा जा रहा है कि लगातार एजुकेशन एक्सपेंसेस बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी पड़ा। बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई सिर्फ इसलिए भी छूट गई क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था घर में ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी। क्या ऐसे में आपको लगता है कि सरकार को एजुकेशन के लिहाज से लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ प्रोवाइड करना चाहिए, एजुकेशन एक्सपेंसेस को इनकर करने के लिए कुछ इंसेंटिव्स देना चाहिए? मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस बारे में, बिकॉज़ बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन इस वजह से छूट गया है बिकॉज़ उनको वो साधन नहीं है जिसकी वजह से आप वो एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें। अ, बहुत लोगों के पास पावर का प्रॉब्लम रहता है, लोगों को कंप्यूटर खरीदने की पैसे नहीं होते हैं। सो समव्हेयर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। बहुत सारी कोशिशें की है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है। बहुत सारा एफर्ट्स लिया गया है टू ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम जो जिनकी पढ़ाई छूट गई है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जैसे जी। कि मिड डे मील प्रोग्राम है एंड बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है जो इसमें बहुत सारा योगदान करते रहते हैं। लेकिन अब अलग सोचने की बारी है। बिल्कुल। बहुत अलग सोचना चाहिए। हमने कुछ-कुछ इंस्टेंसेस ऐसे देखे हुए हैं जहाँ पे टीचर्स ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया हुआ है एंड ये कदम लिए हुए हैं, बट अगर गवर्नमेंट भी कुछ करे एंड जी। ये चेंज इम्प्लीमेंट करे तो वो बहुत अच्छा होगा। लोग टू मेक श्योर कि राइट। बच्चों की तैयारी है ये नए सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की। आज एब्सोल्युटली। के दौर में बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं कि मुझे खेलने के लिए जाना है, मुझे ये करने के लिए जाना है, वो करने के लिए जाना है और मैं नहीं जा सकता है। वो सिचुएशन है, बट उनका एनर्जी अगर चैनलाइज़ किया जाए, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हो सकती है एंड बच्चों को पुश किया जाए उसके लिए, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। बट ओके। बिकॉज़ मैं टैक्स में हूँ, ये मेरा दायरा नहीं है, तो मेबी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं ये फ़ील्ड में जो चाइल्ड साइकोलॉजी पे काम करते हैं, आई थिंक उनको थोड़ा कुछ योगदान करना चाहिए कि कैसे ये किया जाए। ओके, अंडरस्टूड दैट। सो आरती, व्हाट एल्स, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट में जो सरकार को इस बार देखना चाहिए, और जहां पर टैक्स पेयर्स और सैलरी क्लास को स्पेसिफिकली कुछ रिलीफ प्रोवाइड हो सकता है? सो लास्ट ईयर साक्षी गवर्नमेंट ने ये लीव ट्रैवल कंसेशन वाला स्कीम लेके आए थे। बहुत अच्छा स्कीम था बिकॉज़ ये एक एवेन्यू था लोगों के लिए कि आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट आप इस ये कंडीशंस में खर्चा करेंगे, जैसे कि आपका जीएसटी ये परसेंटेज पे हो या ये चीज़ों पे आप खर्चा कर सकते हैं। वैसे वाला कोई बेनिफिट अगर अल्टरनेटिव लोगों को दिया जाए, तो वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आज बहुत कम एवेन्यूज़ हैं लोगों के पास जहाँ पे वो टैक्स बचा सकते हैं। सो अगर ये इस तरह के इनोवेटिव स्कीम्स अगर लोगों के पास आ जाए, तो वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसमें टैक्स बचा सकते हैं, थोड़ा-सा पैसा उनके पास जाता आएगा जो कि ऑफ कोर्स वो खर्चा करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे, तो श्योर, एब्सोल्युटली, एंड अल्टीमेटली इट विल गो डाउन कि इकोनॉमी में ही वो खर्चा वापस जाएगा, तो इकोनॉमी भी बूस्ट होती हुई नजर आएगी। तो जो दो सबसे बड़े इस बार के मुद्दे देखे जा रहे हैं बजट के लिए भी, वो यही है कि सरकार इस बार इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर लेकर आए, पैंडेमिक के बाद कंजम्पशन को बढ़ाए, डिमांड को बढ़ाए, और एक सीधा तौर पे उसका तरीका ये हो सकता है कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा और दे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाए। और वो ये कुछ कदम से जरूर हो सकता है जब सरकार मेडिकल एक्सपेंसेस में कुछ रिलीफ देगी या फिर वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देगी,
सेक्शन 80D में रिलीफ देगी, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ रिलीफ देगी। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए डेफिनेटली सरकार का जो ओवरऑल एम है कंजम्पशन और डिमांड बढ़ाने का, वो भी केटर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आरती, इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए कि इस बार के बजट से टैक्स पेयर्स क्या कुछ उम्मीदें लगा सकते हैं। आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं इस खास शो को यहीं समेटती हूँ। ऐसे ही बजट रिलेटेड शोज अगर आपको इंटरेस्ट करते हैं तो आप हमारे बिजनेस टुडे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।